क्वेश्चन नंबर 17 को करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट बता देता हूँ। आरडी शर्मा करवाने वाला हूँ, जिसमें से डीसी हम कंप्लीट करेंगे। डीसी के अंदर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे आरडी शर्मा से। आरडी शर्मा बुक से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और साथ में जितने भी क्वेश्चंस हैं जेई एडवांस और जेई मेंस दोनों में आए हुए क्वेश्चंस भी साथ में करते चलेंगे ताकि कवर होता चले। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मोड ऑफ जेड क्यूब प्लस 2z² प्लस 4z बार -8 इक्वल टू 0 फिर जेड बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड। कॉन्जुगेट मतलब आयोटा को रिप्लेस करके माइनस आयोटा से। लेट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी 0। अगर इस लाइन का मतलब क्या होगा कि देखो जेड जो है, पहले डिटेल से करेंगे, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन का ओवरव्यू देख लेते हैं, इसको डिटेल से करेंगे। जेड को क्या बोलते हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? जो आयोटा के साथ में है। जेड 0 है, ये 0 है ना, तो मतलब y की वैल्यू यहाँ पे 0 फिक्स है, इसने दे दी, ठीक है। तो z सिर्फ x के इक्वल होगा यहाँ पे, ओके। देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जेई एडवांस का। क्वेश्चन नंबर 17 में जो जो दिया है उसको ऐसे कैसे लिख दो। जब भी जेड के अंदर इक्वेशन आ जाती है, हम क्या कोशिश करते हैं कि जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में तोड़ ले। तो इक्वेशन क्या लिखी हुई है हमारे पास में? मोड ऑफ जेड क्यूब प्लस 2z² प्लस 4z बार -8 इक्वल टू 0, ओके। जेड को क्या बोल देंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार, जेड के कॉन्जुगेट को क्या बोल देंगे? आयोटा को रिप्लेस करके माइनस आयोटा से, तो एक्स माइनस आयोटा वाई, ओके। और साथ में जब जेड मोड निकालते हैं, जेड मोड का मतलब इसकी मॉड्यूलस वैल्यू, ठीक है, ये कितना आता है? √x² प्लस y², ये इसके इक्वल हो गया। अब हम ये वैल्यूज उठा करके इस इक्वेशन में रख देते हैं, चलो। तो x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पर देखो मोड जेड जो है ना, मोड जेड, उसकी वैल्यू क्या है? x² प्लस y² है, और इसकी पावर कितनी है? यहाँ पर x² प्लस y² की पावर कितनी है? 1/2 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? यहाँ पर हम लिख देंगे डायरेक्ट x² प्लस y², इसकी पावर 1/2 थी और एक पावर 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसकी पावर कितनी आ गई? 3/2 प्लस 2z²। z² का मतलब इस टर्म का स्क्वायर, और इस टर्म का जब स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस y² होता है, तो इस टर्म का जब स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर क्या हो गया? -1, तो ये क्या बन गया यहाँ पर? -y² प्लस इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके 2x y एंड आयोटा, ओके। अब लिखेंगे प्लस 4z बार, z बार कितना है? x माइनस आयोटा y -8 इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, क्योंकि हमने यहाँ पे इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग करना है ना, तो 0 को 0 प्लस आयोटा 0 के फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे? बाय सेपरेटिंग इमेजिनरी पार्ट, सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे बाय सेपरेटिंग इमेजिनरी पार्ट क्या होगा यहाँ पर? जो जो टर्म आयोटा के साथ में है उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इमेजिनरी वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू कौन कौन सी आ गई? ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर के ये पूरी टर्म आ गई, और यहाँ से -4 आयोटा वाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया? 2 2 जा 4 एक्स वाई, 4xy माइनस यहाँ से क्या मिला? -4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। आयोटा आयोटा दोनों में से
हमने हटा दिया, मतलब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर रहे हैं ना। तो यहाँ से 4y यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, 4y कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या कहती है, ये इक्वेशन कहती है या तो y की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू 1 होगी, इन दोनों में से एक तो ट्रू होगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या होगा, एक तो ट्रू होगा। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि z का जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है वो 0 के इक्वल नहीं है। z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो z के इक्वल 0 के इक्वल नहीं है। तो ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सो सिंस y is not equal to 0, it implies x must be equal to 1। x को 1 होना पड़ेगा ये इक्वेशन फुलफिल करने के लिए। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू हमें 1 मिल गई और y की वैल्यू यहाँ पे नॉन जीरो थी। अब इसका रियल पार्ट हम निकाल लेते हैं। देखो, क्वेश्चन को करने से पहले ही हम इसकी बेसिक चीज़ें निकाल लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, वो सब निकाल करके हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसको, यहाँ से अब रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे। रियल पार्ट को सेपरेट करने के लिए क्या किया, यहाँ से रियल पार्ट कौन कौन सा है, रियल पार्ट एक तो ये है और साथ में ये वाला पार्ट है और ये एक 4x है। 4x है क्या, एक सेकेंड, एक 4x आ गया। तो हमें यहाँ से रियल पार्ट कौन कौन सा मिला, यहाँ से रियल पार्ट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा रियल पार्ट मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर कितनी 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में प्लस 4x, फिर उसके बाद में -8 इज इक्वल टू 0। ओके, -8 इक्वल टू 0। अब हमें पता था, हमने निकाल लिया ना कि x की वैल्यू हमेशा 1 होने वाली है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करना। तो x की वैल्यू यहाँ पर जब हमने पुट किया तो क्या मिला, 1 प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 प्लस 2, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई इसकी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -4, इसकी वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, यहाँ पे आएगा -4 इज इक्वल टू 0। देन आगे 1 प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 प्लस 2 प्लस 2 वाई स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। जब इसको आगे सोल्व किया तो यहाँ से -2 और -2 फिर एक यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 माइनस एंड 2 यहाँ पे जब कॉमन ले लिया, -2 जब यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये क्या बना, 1 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर बन गया। एक सेकंड रुको, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर था क्या, यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। कुछ तो गड़बड़ की है, कुछ तो गड़बड़ की है, ये देखो ये रहा, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने। ठीक है, तो इसको प्लस को हटा के माइनस कर लेंगे। ठीक है, और कहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस इधर और एक माइनस इधर। ओके, तो अब ये इसके इक्वल आया, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसकी पावर 2 कर देते हैं बोथ साइड। जब पावर 2 किया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर पावर
3 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 पावर 2। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या इसको? यहाँ से 2 पावर से 1 पावर इसकी कैंसिल हो गई, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा हमें 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली हमें 3 और वाई की वैल्यू मिली हमें प्लस एंड माइनस 3। ठीक है, प्लस एंड माइनस 3, ये हमें वाई की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। और एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स की वैल्यू थी 1 और वाई की वैल्यू है प्लस एंड माइनस 3। तो जो जेड है वो क्या क्या बन सकता है? जेड है वो बन सकता है 1 प्लस रूट 3 नहीं आएगा यार, रूट 3 आएगा ना, बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, यहाँ पे रूट 3 आएगा। ठीक है, रूट 3। ओके, 1 प्लस रूट 3 आयोटा, एक तो जेड ये बन सकता है और जेड क्या बन सकता है? 1 माइनस रूट 3 आयोटा। ओके, ये दो वैल्यूज आ सकती है यहाँ से। तो जब हम मोड जेड का स्क्वायर, मोड जेड का स्क्वायर निकालते हैं जो हमारे ऑप्शन ए में पूछा, ऑप्शन पी में पूछा है, तो ये कैसे निकालेंगे? मोड जेड का स्क्वायर, मोड ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? ये आएगा रूट 4 और रूट 4 आने के बाद में ये आ जाएगा 2। ठीक है, अरे यार क्या कर क्या रहा हूँ मैं, इसका स्क्वायर भी तो करना है ना, इसका स्क्वायर करना है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, तो जो P जो है उस वो जो जाकर के मिल गया किससे? 2 से। P जो है वो जाकर के मिल गया 2 से। ओके, तो यहाँ पर जो जो P में 2 को नहीं मिला रहा वो ऑप्शन गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं, अब इसको किस तरह से करेंगे? अब इसको देखते हैं, जेड माइनस जेड बार का स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। जेड माइनस जेड बार के स्क्वायर को निकालने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो जेड माइनस जेड बार क्या आएगा? जेड माइनस जेड बार के स्क्वायर को निकालने की कोशिश करते हैं। जेड माइनस जेड बार के मोड का स्क्वायर। ठीक है, जेड क्या था? जेड किसके इक्वल है? जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, और जेड बार किसके इक्वल था? एक्स माइनस आयोटा वाई के। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो एक्स से एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 2 आयोटा वाई। क्या बचा यहाँ पे? 2 आयोटा वाई। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको? जेड माइनस जेड बार का स्क्वायर। ओके, तो बाहर क्या है? यहाँ पे बाहर आएगा, एक तो 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, और एक आ गया वाई स्क्वायर। एक तो 4 बाहर आ गया और एक आ गया वाई स्क्वायर। तो अब जब वाई स्क्वायर बाहर आ गया तो वाई की वैल्यू कितनी थी? रूट 3, और तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो जेड माइनस जेड बार का जो स्क्वायर है वो किस पर जाकर के इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 12। और जब इसकी वैल्यू 12 आएगी तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 12 किस में आ रहा है? जेड माइनस जेड बार 12 1 में आ रहा है, तो क्यू जा करके 1 को मिल जाएगा। तो क्यू 1 एक में ही मिल रहा है जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, बाकियों में क्यू नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और द करेक्ट ऑप्शन इज पूछा है, मतलब एक ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बाकियों को निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इन दोनों से ही पता चल गया। बाकी भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये जो है आपको सॉल्यूशन किस तरह का लगा, कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं बताने वाला था कि स्टार्टिंग में भी मैंने बताया है, आर डी शर्मा बुक में से डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करने वाला हूँ। डिफरेंशियल कैलकुलस जिसके अंदर टॉपिक्स आते हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।
ठीक है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इन तीनों को आर डी शर्मा जो बुक है उसमें से सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस प्लस एग्जाम्पल्स प्लस कॉन्सेप्ट्स प्लस जो जेई के एडवांस और मेंस वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो सारे बोथ, जेई में बोथ एडवांस और मेंस, वो सारे के सारे क्वेश्चन करने का मेरी ऐसी कोई प्लानिंग है। ऑनलाइन क्लासेस रहा करेंगी जिसमें गूगल मीट पर लाइव पढ़ाऊंगा और वो जो रिकॉर्डिंग होगी वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी। तो जिसको मेरे साथ में लाइव करना है वो कमेंट करके मुझे बताएं, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।